मोहम्मद नूर अली एक ही नूर से है, अली तू मेरे नूर का हिस्सा है, तू जुज़ है, तो तब मोहम्मद के अली एक ही नूर थे, तो नूर मुस्तफा में थे। अल्लाह का इरादा था मैं अली खलक करूंगा, तो जो है ना जी, तो अल्लाह का इरादा था मैं अली खलक करूंगा, तो अल्लाह के इरादे में था, तो अली ने फरमाया हाँ मैं था, नूर मुस्तफा में था, इरादा खुदा में था, मशीयत खुदा में था। इसलिए मैं आपको तवालत में बता रहा हूँ कि अल्लाह ने रसूल खुदा को इस अंग में रखा, और मेरे अली हैं। आपने मिंबर सलूनी पे दावा सलूनी किया कि नहीं किया? 7 मरतबा दावा किया, सलूनी तो पूछो मुझसे क्या किया, इससे पहले कि मैं खून में ना ऐलान किया ना, सलूनी का दावा किया। अली के अलावा और भी कुछ लोगों ने दावा किया, जैनल बात, कुछ लोगों ने और भी दावा किया, रुसवा हो गए, सलूनी का दावा किया, रुसवा हो गए। एक सलून अली के दौर के बाद, तवज्जो कीजिएगा, ये बातें बारहा तो नहीं है ना, अली के बाद दौर के बाद एक साहिब आए, मिंबर पे बैठे, और आके कहा सलूनी अंका तख्त से पूछो मुझसे क्या पूछते, ऐलान कर दिया। एक साहिब खड़े हुए कहा कि वो तुम्हें याद होगा कुरान में वाक़या कि सलमान नबी गुजर रहे थे, तो उनके लश्कर को आता देख के चूंटियों में से एक चूंटी की दानिश ने काम किया, उसने ऐलान किया कि फौरन बिलों में चले जाओ, इसका लश्कर में कुचल देगा। हाँ बिल्कुल चूंटी का जिक्र है, कहा भी पता वो चूंटी मारती है मारता। उसने कहा खुदा की कसम मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, आइंदा के बाद मैं दावे फलूनी नहीं करूँगा, मैं नहीं बता सकता। फिर एक बहुत साहिब ने ऐलान किया, उसने भी यही कहा, और कहा खुदा की कसम, उससे भी सवाल हुआ, चूंटी के ऊपर एक से सवाल हुआ, मक्खी के ऊपर एक से सवाल हुआ, कायनात की तखलीक के ऊपर जिससे सवाल हुआ मक्खी के ऊपर, उसको कहा बता ना मक्खी की आंतें जिस्म के अगले हिस्से में होती हैं ये पिछले हिस्से में होती हैं। वो भी सलूनी का दावा किया, नाकाम हो गया, बेइज्जत हुआ। अब अली ने भी दावा सलूनी किया, अली ने 7 मरतबा दावा सलूनी किया, और खुदा की कसम ना किसी मैदान में, ना इल्म के मैदान में, ना शुजाअत के मैदान में, ना सखावत के मैदान में, ना अदालत के मैदान में, ना अदल के मैदान में, ना इबादत के मैदान में, कोई ऐसा मैदान रन है ही नहीं जहाँ अली शर्मिंदगी का बायस बने, या अली को किसी ने माज़अल्लाह शर्मिंदा कर सके हो। तो अली ने दावा सलूनी किया। तो पूछो मुझसे क्या पूछते हो, पूछो ना मुझसे क्या पूछते हो। तो एक साहिब खड़े हुए, तो जो कीजिए, एक साहिब खड़े हुए और उन्होंने उससे कहा या अली आपने दावा सलूनी किया है कि मुझसे पूछते हो, पूछो मुझसे क्या पूछते हो। कहा हाँ पूछो। कहा बताओ वो दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है, तवज्जो कीजिएगा, जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। हम लोग ऐसे सुनते हैं, सोच कहा अल्लाह की कौन सी ऐसी तखलीक है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। कायनात में कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह की तखलीक नहीं है। ये आपसे मुझसे या दुनिया के किसी मौलवी से सवाल होता ना, वो कहता बदबख्त चुफर पक रहा है, इसको फौरन फिर ना दो, ये शैतानी चेला है, इसने ऐसा सवाल कर दिया। भाई कोई ऐसी चीज है जो अल्लाह ने खलक न की हो? हर चीज अल्लाह की तखलीक है ना। लेकिन ये वारिस मिंबर रसूल थे, ये नाइब रसूल थे, ये वसी रसूल थे, ये वलीउल्लाह थे, खलीफा बिल फस्ल थे। इन्होंने ऐलान किया, कहा था क्या पूछो मुझसे क्या पूछते हो। तो सवाल हो गया, तो ज़ाहिर बताइए वो कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। मुस्कुरा के कहा ये कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये कुरान अल्लाह की तखलीक नहीं है। वो घबराया, हंसा, कहा ये भी तो अल्लाह ने ही उतारा है ना। कहा ये कुरान अल्लाह का इल्म है, और इल्म कोई खलक नहीं करता, इल्म उसकी चीज होती है, इल्म अल्लाह की मेरास है, इल्म अल्लाह की पहचान है, इल्म ही अल्लाह है। तभी कह रहा हूँ, अल्लाह ऐलान कर रहा हूँ हुवल अलीयुल हकीम, कि मैं अल्लाह हूँ, अली होने के साथ साथ हकीम भी हूँ। मैं अली होने के साथ साथ हकीम भी हूँ। या अलमु बिज़्ज़ति सदूर, तुम्हारे दिलों और दिमाग की बातें मैं अल्लाह सब जानता हूँ। तो अल्लाह ने इल्म पे अपने नाज किया, भलाई पे अपने नाज किया है। तो हमारे अल्लाह की तखलीक नहीं है, अल्लाह इल्म ही अल्लाह है, ताकत ही अल्लाह है, अल्लाह का इल्म ही अल्लाह है ना। वो खुद कहता है मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। उसको इल्म है मैं कैसे मौत दे सकता हूँ, तो देता है ना। उसको इल्म है मैं कैसे पैदा कर सकता हूँ, तो करता है ना। उसको इल्म है मैं कैसे जवाब कर सकता हूँ, तो करता है ना। उसे इल्म है मैं कैसे फल लगा सकता हूँ, तो लगाता है ना। उसे इल्म है मैं सूरज कैसे बनाऊंगा, तो बनाया है ना। उसे इल्म है कैसे तुलू करूंगा, तो करता है ना। तो मौला अली ने मुस्कुरा करके कहा इल्म अल्लाह की तखलीक नहीं, इल्म
अल्लाह की तख्लीक नहीं है, का सब कुछ अल्लाह की मखलूक है, इल्म अल्लाह की मखलूक नहीं है, क्योंकि खुद अल्लाह ही इल्म ही की वजह से पहचाना जाता है। फिर मौला अली से एक मरतबा एक बंदे ने सवाल किया, शायद मैं आप लोगों को पहले भी सुना चुका हूँ, फिर सुना देता हूँ। मौला अली से सवाल किया, या अली हमें बताइए वो कौन सी ऐसी शय है जो अल्लाह के पास नहीं है, और वो कौन सी ऐसी शय है जिसका अल्लाह को इल्म नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह। सवाल करने वाला जो था निस्रानी था, ईसाई था। मौला अली मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए कहा, ऐ निस्रानी, अल्लाह के पास जुल्म और जबर नहीं है। तवज्जो कीजिए, क्या अल्लाह के पास जुल्म और जबर नहीं है, क्योंकि ईसाई थे, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, जबकि नहीं है। तो फरमाया अल्लाह का कोई बेटा भी है, सुन अल्लाह को इल्म नहीं है। तवज्जो कीजिए, क्या अल्लाह का कोई बेटा भी है, इस बात का अल्लाह को इल्म नहीं है। ये अली ही है कि उसके सामने जिस लफ्ज का बंदा बैठा हो उसी अंदाज में जवाब देते हैं। अली के दरगाह से कोई बंदा भी खाली हाथ नहीं गया है। और साहिबो, आज 18 रमजान है, 18 रमजान की शब मौला अली ने बड़ी मुश्किल और कशक में गुजारी है। मौला कायनात सारी रात इस रात में अपनी दाढ़ी के बाल खींचते थे और आसमान की तरफ मुंह करके कहते, ऐ दुनिया, ऐ दुनिया, तो मुझे अली को धोखा नहीं दे सकती, किसी गैर को धोखा, तो मुझे अली को धोखा नहीं दे सकती। ये अली थे जो कह रहे थे दुनिया मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये रमजान जब आया ना, सन 40 हिजरी का रमजान जब आया है, तो मौला अली ने सबको कहना शुरू कर दिया कि अनकरीब अब इसी रमजान में मैंने अल्लाह के पास जाना है। इसी रमजान का रसूलुल्लाह ने मुझसे वादा किया था, जब अनकरीब उन लोगों को छोड़ जाऊंगा, अनकरीब दीदारे रसूल करीम होगा। कितना उन्स था अली को रसूल कि रसूलुल्लाह के दीदार के लिए तड़प रहे थे। कह रहे थे रात जल्दी गुजर, ए दुनिया तुम मुझे अली को धोखा नहीं दे सकती। आज की रात का अल्लाह से वादा हुआ है मेरा, आज की रात में अल्लाह के साथ मुलाकात को जाऊंगा, रसूलुल्लाह के दीदार को जाऊंगा, आज की रात से वादा है मेरा अल्लाह से। तो अली तड़प रहे थे मुलाकात रसूल के, तड़प रहे थे दीदार रसूल के लिए। यकम रमजान को भी अली ने यही बात सामने की। सहाबा किराम ने कहा, या अली, क्या हम आपसे भी जुदा हो जाएंगे? कहा, हाँ, आप लोग मुझसे भी जुदा हो जाओगे। तो लोगों ने रोना शुरू कर दिया, मुझसे अली था, रोना शुरू कर दिया। तो मौला ने फरमाया, रोने की कोई बात नहीं है, रोने की कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारे पास हूँ। तो करते करते रमजान गुजरता चला गया। तो 4 रमजान के अय्याम थे। तो अब्दुल वहाब इब्न मुलजम सब जानते हैं, जिसने मौला अली को कत्ल किया था। ये 3 जंगे मौला अली के साथ लगा भी हुआ है। हाफिज़ कुरान भी था, मुसलमान भी था। ये इश्क में आया। तो मौला अली से कहा, मौला ने कहा, अब्दुल रहमान तुम ये कत्ल करेगा? तो मैं आपका कत्ल करूंगा। कहा, हाँ, तुम ये कत्ल करेगा? कहा, अली इससे पहले कि मैं आपका कत्ल की वजह बनूं, आप मुझे कत्ल कर दीजिए। मौला अली मुस्कुरा दिया। पास बैठे साहब थे, कहते, मौला आप कहते हैं तो इसको भी कत्ल कर देते हैं, ये आपके कत्ल की वजह बनेगा। अदल अली देख लो, तकवा अली देखना। मुस्कुरा के कहते हैं, अल्लाह ने इसे मेरा कातिल मुंतखब किया है, मुझे इसका कातिल मुंतखब नहीं किया, तो मैं इसको कत्ल नहीं करूंगा जब अब्दुल रहमान चला जाए। अब्दुल रहमान वहां से निकला, यमन के इलाकों को निकल गया। तवज्जो कीजिएगा, वहां के इलाकों को निकल गया, फिरता रहा, बैसरा और मुल्कों में फिरता रहा, काफी अरसा फिरा। आखिर एक औरत खातून के इश्क में मुब्तला हुआ। बेजारी खातून थी, कुताबा उसका नाम था, उसके इश्क में मुब्तला हुआ। उसको हर सूरत पाना चाहता था। मैं उस साहिब के नाम नहीं लेना चाहता उनके, कि जिन्होंने अब्दुल रहमान को उकसाया अली को कत्ल करने में, उनका नाम तो नहीं मैं लेना चाहता, क्योंकि सबकी दिलदारी होती है, मेरी अपनी भी होती है। लेकिन तारीख कुछ ऐसी कठिन ही है, बहुत कठिन तारीख है। किन ने अली को मरवाया वो नाम भी लिखे हुए हैं, किन की तहकीक के अली को कत्ल करना वो नाम भी लिखे हुए हैं। मगर अब्दुल रहमान बिन मुलजम कुतामा के प्यार में आ गया। कुतामा को लाले दिया गया कि यजीद से शादी कर दिया। सुन लीजिए, वो बाजारी खातून थी, ये जो हमारे यहाँ क्लब शब डांस करती इस किस्म की, उस दौर के बाजारी खातून थी। तो उसके इश्क में आ गया अब्दुल रहमान, तो उसको लाले दिया गया, कहते यजीद से शादी करवा देंगे, ये तो इश्क में पागल है, वो इश्क मुश्क में बता कुछ भी कर दे, तो इसको वो अली का सर ला दे, मैं तुझसे शादी कर दूंगा। हक के महल में अली का सर चाहिए। बस अब्दुल रहमान ने मुलजम जाता रहा, उसको खाता रहा। एक दिन उसने मलून से कहा, मलून ने कहा
कि मैं तुझसे शादी कर लेती हूँ, लेकिन मेरा हक महर है। अब्दुर्रहमान कहता तू जितनी मर्जी कायनात की महंगी चीज मांग ले, मैं सारी जिंदगी मजदूरी करता रहूंगा, तेरा हक मैं तुझे अदा करूंगा, बता तू क्या चाहती है। हंस के कहती है मुझे हक महर में अली का सर चाहिए। जब ये सुनना था तो अब्दुर्रहमान मुझे उठ के खड़ा हो गया। मुसलमान तो कहा कहाँ उठा, तो कहा क्या कहती है तू अली का सर, ये नहीं हो सकता। कहा नहीं हो सकता है, तुझसे क्या चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तू अली के पास रहता रहा, तो अली के साथ बैठता रहा, तू जाएगा तो अली हो जाएगा, तुझे क्या अली होगा, तुम्हें मारने में मसले, तू जब मौका पाए तार पाए तुम्हारे दिन। अब अपने बाद मुझे उसके इश्क में बहुत ज्यादा दीवाना था, वो उसके इश्क में पाऊंगा बाहर नहीं अली को पता नहीं करना, लेकिन कुतामा तेरे बगैर रह नहीं सकता, ये उसके चुप रहे थे। करते 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 इस मयार पे चला गया कि उसको कोई साहिब मिले, साहिब का नाम मैं नहीं बताऊंगा। कहा अब्दुर्रहमान क्या हुआ, तू क्यों बावला फिरता है। कहा कि अली का सर मार दिया है उससे कुतामा। तो कहता है इश्क और जंग में हर चीज चाहिए, अली का सर ला दो। अली मानती है, कहता है बेवकूफ अली का सर लाऊंगा तो मैं बचूंगा, वो तो मैं भी बचूंगा, फिर मुझे तो वो नहीं मिल सकती। कहता है तू तो इश्क में पहल कर, दूज करना उसका काम है, तू तो पहल कर लेना, दूज करना उसका काम है। बस अब तक मालूम मुझे इसी गर्ज से 13 रमजान से मदीने की कूफे की गलियों में गश्त लगाता था। मौला अली को इल्म था, और 16 रमजान को उसने ऐलान कर दिया कि तब तक कुछ खाऊंगा नहीं जब तक मैं अली का सर नहीं लेगा। और 18 रमजान की शब से मौला अली घर में अपनी दादी के पास पहुंच कर कहा करते थे रात कब गुजरेगी। अब मौला रसूल खुदा से मुलाकात का वक्त आता, अली रोज होकर सारी रात गुजारते रहे। मौला अली को अपनी बेटियों से बड़ा प्यार था। जनाब ज़ैनब कुबरा के पास गए, जनाब ज़ैनब की कलाइयाँ चूमी, जनाब उम्मे कुलसूम सर के बोसे दिए, जनाब अब्बास की बहन थी जनाब रुकैया आपके सर के बोसे देते रहे, अपनी बेटियों को वसीयतें करते रहे, वसीयतें की, फिर अपने बेटों को वसीयतें की और कहा मेरे बेटो आज तुमने कूफे के तमाम दरवाजों पे निगहबानी करनी है वक्त बचे। कहा बाबा हमने सुना है आपके कत्ल की साजिश चल रही है, तो हम कैसे जाएंगे। कहा नहीं तुम लोग वहां हिफाजत करना। तो जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा आपने भैया को सभी भाइयों को इस मकसद में लगा दिया, 18 के 18 बेटे भेज दिए, बाबा आपने अपनी हिफाजत के लिए क्यों नहीं उनको रहने दिया। फरमाया मुझे शहादत का बड़ा शौक है और मेरे इतने शुजा बेटे देखकर उस मलऊन को हौसला नहीं होगा वो मुझ पर मार कर, तो वो भी प्यासा है 3 दिन से, कब तक प्यासा रहता रहेगा। मैंने आज अपने बेटों को बाहर भेजना है। ये कहा तो कुछ लम्हे गुजरे तो घर के बाहर ना तलवारों की आवाजें आई। तवज्जो कीजिएगा, इतनी तफसीर में आपको कोई भी नहीं सुनाई वाकया। तो बाहर तलवारों की आवाजें आने लगी, तलवारें तेज हुई। तो मौला अली घर बैठे थे, कहा ये आवाजें कैसी है। दरवाजा खोला तो आप गई जनाब अबू जर, सुना ना जनाब हुज़ैफा नबी सहाबियों से, वो अपने 40 सहाबी लेकर के खड़े, सब क्या कहीं हुज़ैफा तुम खड़े यहाँ पर। कहीं आई नहीं, सुना है आपके कत्ल की साजिश हो रही है, हम आपके घर के पास मुहासिला कर रहे हैं, हम आपकी निगहबानी करेंगे। कहा बुजुर्ग तुम ये जानता ही है मैं कौन हूँ। ज़ैफा तुम जानते हैं ना मैं कौन अली हूँ, मेरी शुजाअत का तुम्हें पता नहीं। कहीं अली इल्म है, इल्म है, जानते हैं कितने शुजा हैं। तो कहा किसकी जरूरत है जो मुझे अली की तरफ आंख उठा कर दे। अली आपने बिना हुआ। कहा लिहाजा तुम लोग जाओ अपने काम करो और मस्जिद में नमाज के वक्त आ जाना। उन्हें भी भेज दो। जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा आपने इन्हें क्यों जाने दिया। कहा अगर ये होते तो इनके हाथ में तलवारें दे के वो हौसला नहीं कर सकता। मुझे अली को शहादत का बड़ा शौक है। बस अली घर से निकले, अपनी बेटियों को वसीयतें की, अपने बेटों को बच्चों को वसीयतें की, घर से चलने लगे। तो आपके घर में वो राबियां थी जिन्होंने आपके बदन के जो कपड़े थे लिबास को पकड़ा। तो जनाब फिजा कहती है ये वो राबियां आपके दामन के कपड़े पकड़ के ऐसा कहते जैसे रो रही है, क्या कह रही है। फरमाया फिजा ये मुझ अली का मोहब्बत है, ये जानती है कि मैं अली जाऊंगा तो चल वापिस पैरों पे नहीं आऊंगा। अली गए मस्जिद कूफा में, अली गए तो वो मलऊन उल्टा लेटा हुआ था। अली ने पाँव की ठोकर से उठाया, उठाते हुए तो पानी पी तो अपना काम कर, मैं अपना काम करता। मौलवी ने फरमाया तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। आपने मौजूद से कहा आज अज़ान में अली खुद तुम
आज माँ मैं अली को दूंगा। आप मुंबई पे गए, अली ने एक मरतबा कहा अल्लाहु अकबर, बस अली ने अल्लाहु अकबर करना था, घर में कोहराम बच गया। अली की बेटियां रोने लगी, एक दूसरे से बाहें मिलकर रोने लगी, एक दूसरे कहती है पापा की अजान में बड़ा दर्द है, आज पापा की अजान में बड़ा दर्द है, न जाने पापा की अजान में इतना दर्द क्यों है। अली ने अजान मुकम्मल की, आपने नमाज के लिए सफे बंद रही, अब्दुल रहमान ने मुलजम बिल्कुल आपके पीछे खड़ा हो गया। आपने अजान दी, नमाज शुरू की, क़याम किया, रुकू किया। जब सजदे की तरफ गए ना तो सब बैठे हुए थे। इस मलऊन ने तलवार निकाली और मौला अली का सर उतारने के लिए यूं तलवार चलाई, लेकिन क्योंकि अली सजदे में जा रहे थे तो तलवार आपके सर में शुबा हुआ। वो तलवार का चलना था, आपका इमामा भी कट गया, आपका सर यहाँ तक कट गया और खून तेज बहने लगा। जनाब हसन मुश्तबा वो सबको बुलाकर भाग गया डर के मारे। जनाब हसन मुश्तबा आए, इमाम हुसैन आए, कहा बेटा मेरी नमाज मुकम्मल करो। दोनों बेटों ने, एक ने दायां पाँव बाजू थामा, एक ने बायां थामा, आपकी नमाज कंप्लीट हुई। नमाज मुकम्मल हुई ना तो सहाबा इकराम आपके साथ चल पड़े। तो जो कीजिएगा, सहाबा इकराम आपके साथ चल पड़े। मौला अली साथ जा रहे थे, सहारे से चल रहे थे। जैसे घर के करीब पहुंचे ना तो मौला अली ने कहा हसन बेटा मेरे साथियों से कहो, मेरे दोस्तों से कहो कि अब इससे आगे ना आए, इससे आगे ना आना, बस तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, अब तुमने आगे नहीं आना। हसन बेटा इनसे कहो आगे ना आना। कहा पापा ये तो आप ही के वक्त में आ रहे हैं, आप ही के गम में आ रहे हैं, इन्हीं को मना कर दे। फरमाया हसन बेटा मेरी बेटियों को मेरी जरूरत के इल्म हो गया होगा, मैं अली बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी बेटी ज़ैनब को फोन की आवाजें कोई गैर महरम सुन सके। वाली तेरी कितनी गुर्बत और गैरत थी, यहाँ तू यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपकी बेटी ज़ैनब को फोन की आवाज कोई नाम महरम लेकिन सहाबे सुन सके। वाली तेरी बेटियां शाम के बाजार में 9 लाख के मजमे में चल रही थी, मलून हाथ के इशारे करके कहता था इनमें ज़ैनब कौन है। ये गम है लेकिन मौला ने कहा मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। हसन बेटा मुझे सीधा कर। कहा यार सीधा बाबा आप इस सहारे नहीं जाना चाहते? कहा नहीं मुझे सीधा कर दो। कहा क्यों? कहा मैं जिस हालत में हूँ मैं पाँव पे चल के जाना चाहता हूँ, मुझे इस हालत में देखो बेटियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। कहा बेटियां मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, बस आखिर लम्हात है। मौला अली घर है, मुझे हुक्म है कि मुख्तसर कर घर है, आप आगे घर बैठे हैं, आपको खुशी थी। हकीम को बुलाया गया, हकीम आए, तबीब आए, उसने आकर के कहा कि आपके जिस्म में इतना वसी जख्म है और उसमें जहर इतना ज्यादा लगाया हुआ था अपनी तलवार को कि अगर वो जहर पूरे कूफे को दिया जाता तो पूरा कूफा मर जाता। यानी ये आप शेर खुदा है जो इस जहर की तकलीफ को 2 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो फरमाया इनको सिर्फ आप दूध दे सकते हैं जिससे मौत तो नहीं रुक सकती, शहादत तो नहीं रुक सकती, लेकिन आफाका हो सकता है। इन्हें दूध पिलाया गया, आपने सुना इन्हें दूध पिलाया गया। ये कहना था इमाम हसन से। आपने फरमाया अच्छा। वो बाहर गया तबीब और तबीब ने जाकर के कहा मौला अली को दूध दो अगर फाका चाहते हो। चंद लम्हे गुजरे तो घर के बाद दस्तक हुई। मौला हसन ने दरवाजा खोला तो छोटे छोटे बच्चे हाथों में कुछ तोड़ थे जिनमें दूध के प्याले लेकर के खड़े थे और कह रहे थे मौला हसन आज हमने दूध नहीं पीना, हमारा दूध मौला अली को दे दीजिए, हमारा दूध मौला अली को दे दीजिए। इमाम हसन ने कहा रुक जाओ मैं पापा से पूछ लूं। अंदर आए, आगे कहा पापा ये बच्चे बाहर दूध लेकर के आए हैं, ये कहते हैं हमसे दूध हमारा हमने नहीं पीना, अमीर मुमकिनात को हमारा दूध दे दीजिए। तो मौला अली रोक कर कहते हैं बेटा तू जानता है ना ये सब यतीम बच्चे हैं और यतीम बच्चों को मैं शाम का दूध पहुंचा करके आता था और तुम जानते हो मैंने कभी यतीमों का हक नहीं खाया। हसन बेटा इनसे कहा तुम दूध पियो। अल्लाह पाक हमने जो फासला पढ़ा जो पढ़ाया जो बोलो मंजूर फरमा। हमें सीरत तैयबा सीरत अहले बैत सीरत मौला और या मालिक मौला इन पर चलने की तौफीक अता फरमा। मालिक मौला बाज़ी हुज्जत आखिर फरमा वलीउल अस्र इमाम मोहम्मद मादी को कबूल के ताजील अता फरमा। जो लालो मौला ने नैना दे बेरोजगार को रोजगार साले दे, हमें सब्र दे, हमें इज्जत दे, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। कर्जदारों का कर्ज गायब से अदा कर। ये हमारी मौला जितने लोग असीर हैं कैद है
बेगुनाह कैदे काट रहे हैं। मालिक उनको रिहाई की खबर दे। मालिक हमारे कश्मीरी भाइयों को रिहाई और जुल्म से निजात अता फरमा। उनके लिए भी कोई वसीला भेज। मालिक मुसलमान किस रहे हैं, हमारे बाहर में आता का ज़हूर फरमा ताकि इस्लाम का बोलबाला हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आमिन।